भारत का और भारत के जो इर्द गिर्द के ममालिक है, पाकिस्तान हो गए, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, इनका इतना ज़्यादा फर्क क्यों है? बाकी कंट्रीज क्राइसिस में, भारत क्राइसिस में क्यों नहीं है? ये वजह ये पॉपुलेशन की वजह से, ये कोई और वजह भी है? आज यार इंडिया बहुत बड़ा है ना, इसलिए पाकिस्तान तो फंस गया क्योंकि उसने अपने यहाँ आर्मी पे इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, अपनी जीडीपी को पूरा उन्होंने रोजर कर दिया उसको। नहीं यार, वो एक लॉजिकल बात कर रहा है यार, सही बात है। बात जो करी थी रोक के किया मैंने। ये थोड़ी ये नहीं, अभी देख मेरी बात सुन, उन्होंने बात स्टार्ट की है वहां से कि ये इस तरह की बात है, ये इंडिया क्यों इतना ग्रो करता है, बाकी ममालिक क्यों नहीं करते। सबसे पहले जो है ना, पाकिस्तान को अंदर लेके आएंगे। और टॉपिक इस बारे में है, किस बारे में? टॉपिक किस बारे में? बाकी के क्राइसिस वो सारे बताएगा। सो जो इंडिया का जो मार्केट है, दैट इज सच ए लार्ज मार्केट दैट यू, अगर होता है एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो भी ठीक। पाकिस्तान की आबादी अगर हम करते हैं तो तकरीबन 6 गुना बनती है इंडिया। 6 गुना कम करें तो मतलब जो इंडिया का नुकसान होता है उसके 6 गुना कम नुकसान हमें होना चाहिए। तो जब हम डाटा देखते हैं तो हमें 6 गुना कम नुकसान तो नहीं होता, हमें तो कई गुना कम नुकसान होता है। सही बात, हमें तो हजारों गुना कम नुकसान होता है। तो इसका मतलब बात भाई भी ये कह रहा हूँ कि ये बात सही है। जाहिर है जब फर्क पड़ेगा, अगर बाहर की कंट्री नहीं ले रहे, अपनी मार्केट भी बहुत बड़ी है, इसका फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो वो तब पड़ेगा ना जब कोई बंदा काम करेगा। अगर काम ही नहीं करना तो फर्क तो नहीं पड़ना। असल बात ये तो नहीं है ना कि आबादी बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशल वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ राज शमानी क्लिप्स का वीडियो देखने लगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो ये है कि भारत ही इतना कामयाब क्यों है और बाकी के इर्द गिर्द के जो कंट्रीज है वो इतना क्राइसिस में क्यों है। चाहे पाकिस्तान, मतलब चाइना को हटा के बात हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान, नेपाल वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, हाँ, तो वो ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास वजह है? तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप राज शमानी क्लिप्स को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं क्या बोला? राज शमानी क्लिप्स को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना। टमाटर। तो वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। इंडिया के जो नेबर्स हैं, आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हुई, राइट? तो ऐसा क्यों है कि हमारे आसपास की सारी कंट्रीज़ प्रॉस्परस नहीं है? 2-3 इसके कारण हैं। एक तो कारण ये है कि एक जब बड़ा कंट्री होता है तो उसकी एक अपनी इकोनॉमी जो होती है, वो उसका डेवलपमेंट का एक अपना प्रोफाइल होता है। पाकिस्तान तो फंस गया क्योंकि उसने अपने यहाँ आर्मी पे इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, अपनी जीडीपी को पूरा उन्होंने रोजर कर दिया उसको। नहीं यार, वो एक लॉजिकल बात कर रहा है। यार सही बात है। बात जो करी थी रोक के किया करो। ये थोड़ी नहीं, अभी देख मेरी बात सुन, उन्होंने बात स्टार्ट की है वहां से कि ये इस तरह की बात है, ये इंडिया क्यों इतना ग्रो करता है, बाकी ममालिक क्यों नहीं करते। सबसे पहले जो है ना, पाकिस्तान को अंदर लेके आएंगे। और टॉपिक इस बारे में है, किस बारे में? बाकी के बारे में, बाकी के क्राइसिस वो सारे बताएगा। एक मिनट भाई, बाकी भी कंट्री हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिसका नाम लिया जाए। बताएगा ना, सारी सुनेगा तो पता चलेगा ना यार। उसने पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया है कि वो मतलब के आता है हर तरफ घेरने के लिए, मसाले भेजने के लिए। यार वो मसाला नहीं, ये बंदा तूने पहले से सुना है? हाँ, आज सुना है ना? मैं पहली दफा सुना, लेकिन पता तो है ना। तो बात तो सुन ले यार उसकी। हाँ, देख चल तो बढ़िया मर्चा। चलो बात तो जो होती है वो उसका डेवलपमेंट का एक अपना प्रोफाइल होता है। पाकिस्तान तो फंस गया क्योंकि उसने अपने यहाँ आर्मी पे इतना एक्सपेंडिचर कर दिया, अपनी जीडीपी को पूरा उन्होंने रोजर कर दिया उसके अंदर। नेपाल में जो टेरिटरी या रीजन की वजह से आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द थिंग। श्रीलंका वाज डूइंग वेल, लेकिन उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे जो उनके एग्रीमेंट्स हुए चाइना के साथ, दे ओवर एक्सपोज देमसेल्व्स, इसलिए हुआ। अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि इतनी बड़ी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का क्या फ़ायदा होता है। छोटा सा उदाहरण है शहद को लेकर। मैं क्योंकि कृषि विभाग में संयुक्त सचिव था, और ये शहद का मसला, कभी बासमती का मसला, कभी हमारे अंडों का मसला, मतलब जितनी एग्रीकल्चरल कमोडिटी रही, ये इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, ये मेजर नहीं होते, ये जानबूझ के नहीं करते। जिस तरह तूने आज ईगल का पॉडकास्ट देखा ना, उसमें एक बाबा था, वो देख, वो मेजर नहीं था। यहाँ वो अपनी बात इस तरह नहीं शो करवा रहा था कि मैंने सिर्फ इंडिया की तारीफ करनी। ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये बात करते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो होती है। तो ये मर्ची में मेजर को इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकते। मेजर एक ब्लेंड है इंटेलेक्चुअल पर, मतलब वो एक प्योर इंटेलेक्चुअल नहीं है जिसको इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि दोनों तरफ सही बात करनी, गलत को गलत, सही को सही, चाहे वो इंडिया की तरफ हो चाहे पाकिस्तान की तरफ, वो इंटेलेक्चुअल टू हैंडल देयर इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने रियलाइज किया कि ये तो बेसिकली पॉलिटिक्स है। चाहे वो अब कुछ मसालों को हम कहते हैं कि अच्छे हैं, खराब हैं, ये सब लॉट ऑफ इट इज पॉलिटिक्स। अच्छा, अब शहद को लेके हुआ ये मुद्दा, ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब हमारे पास मशीन्स हैं जो डिटेक्ट कर सकती हैं कि हनी में पार्ट्स पर बिलियन कितने हैं।
पहले हनी को पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता था। उनके पास एक नई मशीन आ गई पार्ट्स पर बिलियन की, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, आई एम फॉरगेटिंग बिलियन या ट्रिलियन। तो उन्होंने कहा कि आप ये मशीन खरीदिए वरना हम आपकी जो इम्पोर्ट है यूरोपियन यूनियन ने बंद कर दें। तो हमने सोचा कि ठीक है, मतलब वी कैन डू इट, वी कैन बाय इट। तो पता लगा कि वो मशीन जो है 20 करोड़ की है, पूरा उसका जो इक्विपमेंट डाल के। तो हमने देखा कि देश में हम 100-150 करोड़ की शहद एक्सपोर्ट करते हैं, 20-25 करोड़ प्रॉफिट होता है। एक और फिर सवाल आया कि ये तो हर साल अपनी जो क्राइटेरियन है वो बदलते रहेंगे। आज पार्ट्स पर मिलियन है, कल पार्ट्स पर बिलियन है, फिर पार्ट्स पर ट्रिलियन है। तो हमने वही आर्गूमेंट किया कि क्या हमारा शहद खा के कोई बीमार पड़ा है? अगर हमारा शहद खा के कोई बीमार पड़ा है तब तो आप इसकी टेस्टिंग करो, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं पड़ा है तो फिर आप क्या, मतलब बिकॉज यू हैव दी मशीन टू टेस्ट समथिंग डजंट मीन दैट आई हैव टू गेट इट टेस्टेड। एनी केस वी टुक, आई मीन वी मतलब मिनिस्ट्री टुक द व्यू, ये आपने नहीं लेना हमारा शहद मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान में हमारा जो शहद का दाम था वो 90 रुपये से 80 रुपये हो गया, लेकिन इट डिड नॉट इफेक्ट बिकॉज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट है। This sort of a thing cannot happen in Nepal or Bangladesh because वहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट मार्केट है तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट गया तो आपकी प्राइसेस कोलैप्स कर जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वेरी लार्ज कंट्री, वेरी लार्ज कंट्री, लोकल कंजम्पशन इज वेरी। मैं आपको मजेदार एग्जांपल देता हूँ। हमने लीची एक्सपोर्ट जोन बनाई उत्तराखंड में, बड़ा खुश हुआ मैं कि भाई हमने लीची एक्सपोर्ट जोन बना दी, सीएम बड़े खुश हुए, वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीची आई चेन्नई पोर्ट से एक्सपोर्ट होने के लिए, वो चेन्नई में बिक गई। चेन्नई में लीची 2 रुपए की एक पीस मिल रहा था। सो जो इंडिया का जो मार्केट है दैट इज सच ए लार्ज मार्केट दैट यू, अगर होता है एक्सपोर्ट तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो भी ठीक। दैट्स वन एडवांटेज। देन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच ए नेशन लाइक आई मीन यू कैनॉट प्रोड्यूस, यू कैनॉट क्रिएट एन एम्स। 20 अपना आपके एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 2000 करोड़ रुपए लगते हैं, एक IIT बनाने में उससे भी ज्यादा पैसे लगेंगे। जो इसी लुक एट द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। टुडे वी आर जनरेटिंग 2 लाख करोड़ रुपीज पर मंथ फ्रॉम GST। तो इंडिया का जो प्रोफाइल है, इंडिया का जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट इज वेरी लार्ज। यू सी नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। चाहे आपको एम्बेसी मेंटेन करनी है, एम्बेसी मेंटेन करेंगे तो लगभग उतना ही खर्चा आएगा, चाहे आप छोटे कंट्री हैं चाहे बड़े कंट्री हैं। एंड इनफैक्ट कंट्रीज लाइक USA, उनकी एम्बेसीज वो कितनी बड़ी हैं, उनकी एक एम्बेसी में हमसे 10-10 गुना लोग हैं। अब मैंने अभी एक पेपर में आर्गू किया कि नाउ दैट इंडिया इज बिकम प्रॉस्परस वी कैन इंक्रीज आवर फॉरेन सर्विस, वी कैन इंक्रीज आवर आउटरीच। लेकिन जब तक आप छोटे हैं तब तक आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप बड़े होते हैं यू कैन क्रिएट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन क्रिएट बेटर रोड्स, यू कैन क्रिएट बेटर इंस्टीट्यूशंस, यू कैन हैव मोर प्रोग्राम्स। सो साइज हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। तो हमारे आसपास जो सारी कंट्रीज हैं वो छोटी हैं, इसकी वजह से इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। बट लेट मी टेल यू दैट बांग्लादेश इज डूइंग वेरी वेल। बांग्लादेश इज डूइंग वेरी वेल। बांग्लादेश की they've gotten much better. In fact उनकी per capita इंडिया से बेटर हुई है। So it's fine. I mean, so you know it is because एक तो चीज ये ना कि इंडिया is so large कि the best thing about the worst is every statement that you make about India is true and it is equally false. You know, so you know India is growing. Yes, India is growing. India is developing. It's developing. India में inequality भी है, India में poverty भी है, India में growth भी हो रही है, India में disturbance भी है, ये भी है. So it's such a large country. That is why it's a subcontinent. चाचा जी ने तो बड़ी एक अजीब सी बात कर दी, उन्होंने सारा बाइंडिंग हमारे वाला मुद्दा इसमें डाल दिया। कि बड़ा अच्छा, अगर इस तरह की बात है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है ना, हमने आबादी पे गिना ना, हम 2 मिनट के लिए जगह छोड़ देते, समझ हमारे पास भी जगह पड़ी, आबादी से हम 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। पाकिस्तान की आबादी अगर हम करते हैं तो तकरीबन 6 गुना बनती है इंडिया की आज की आबादी से। तो 6 गुना कम करें तो मतलब जो इंडिया का नुकसान होता है उसके 6 गुना कम नुकसान हमें होना चाहिए। तो जब हम डाटा देखते हैं तो हमें 6 गुना कम नुकसान तो नहीं होता, हमें तो कई गुना कम नुकसान होता है। सही बात, हमें तो हजारों गुना कम नुकसान होता है। तो इसका मतलब बात व्हाटएवर भाई भी तेरियां ब्रेक का क्यों लग दी हैं? अच्छा तेल चेंज करा, म्यूजिक प्लीज। कल कराया है मैनू हासा ते खांसी कठी आ गई सी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि जाहिर है जब फर्क पड़ेगा, अगर बाहर की कंट्री नहीं ले रहे, अपनी मार्केट भी बहुत बड़ी है, इसका फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो वो तब पड़ेगा ना जब कोई बंदा काम करेगा। अगर काम ही नहीं करना तो फर्क तो नहीं पड़ना। असल बात ये तो नहीं है ना कि आबादी बढ़ी है, वो उसका जरूर, जैसे हम 100% हम बात करें ना कि कहाँ से इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसमें हम ये जरूर कह सकते हैं 5-10% इस चीज़ का रोल जरूर है कि एक आबादी एक बड़ी मार्केट है उस चीज़ का। लेकिन असल चीज़ तो वही है कि भाई माइंड सेट है, माइंड का फर्क है, काम करने का फर्क है, अप्रोच का फर्क है।
अगर वो सब नहीं होगा तो यही चीज़ जो है सारी जो कह रहे हैं ना कि फ़ायदे में है, यही चीज़ इतनी बड़ी रिवर्स पे आएगी कि इतनी बड़ी आबादी को अब संभालना है, शहद देना है, खाना देना है, रोटी देना है, साफ पानी देना है, वॉशरूम देना है, इतना कुछ है, वो कैसे देंगे इन्होंने ना जब काम ही नहीं करेंगे। इन्होंने ना ये बड़ी छोटी वाली चीज़ को उन्होंने टच किया। हाँ। जो उन्होंने टच किया ऐसा नहीं कि वो नहीं है वो ज़रूर, लेकिन वो इम्पैक्टफुल इतनी नहीं है, इन्होंने उससे सिर्फ इम्पैक्ट इतना नहीं food- पड़ता जितना। मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने सिर्फ टच किया खाने वाली चीज को कि खाने अगर इतना हमारी मार्केट बढ़ी है कि हम अगर लीची या बेचें, पॉपुलेशन रेशियो को किया हाँ, हमने अगर शहद बेचा है तो हम बेच सकते हैं अगर बाहर भी नहीं जाता अपनी ही मार्केट में। इन्होंने दूसरी चीजों को तो देखा ही नहीं है। तो ओवरऑल देखना है, देखे ना आप कंट्रीज कितने कितने छोटे कंट्रीज हैं जो इतने इतने बड़े डेवलप हैं, हाँ मतलब अन्न पा देते हैं। यूके देख ले, मतलब बहुत हैवी सीन। बेशक वो स्टेडी से कमा रहे हैं लेकिन जापान यूके सारा है, मतलब इतने इतने हैवी डेवलपमेंट, मतलब कि इंडिया को देखें, जापान को देख ले तो तुझे लगता है कि ये पता नहीं कौन सा कंट्री है। और ये और सोच अगर यूके वाले इतना एरिया लेके, जिस तरह एरिया की बात ही कर रहे हैं, इतना एरिया लेके, इतनी आवाम लेके, तो वो यहाँ पे काम करते तो वो कितना करते। बेशक वो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान के अंदर राज करके गए हैं या रह के गए हैं, लेकिन आज के दौर में जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, वही स्ट्रेटजी अगर वो यहाँ पे लगाते तो मेरे ख्याल से बहुत, वो तो भाई बला बन जाने थे। बला आवाम जितनी है इंडिया में, जितना इंडिया की आबादी उस हिसाब से जब हम रिजल्ट देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये है कि कंपैरेटिव जब हम देखते हैं फिर उसमें काफी चीजें, वो इन्होंने सिर्फ ये बताया, हम पाकिस्तानी कहते हैं ना जो पब्लिक रिएक्शन या आम रूटीन पे पूछे कि इंडिया क्यों आ गया है जी, वो बड़ा बहुत है। हम ये सवाल करते थे कि वो बड़ा बहुत है, बड़े से जरूर पड़ता है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका रोल होता है। यार जो कहते हैं बड़ा है बहुत है तो उनको बोलो कि फिर उतने नुकसान ही भी रेशियो उतना पे ही डिवाइड करो। हाँ। मतलब देखो कि तुम कितना गुना बड़ा है तो फिर देखो कि क्या तुम्हारी इकोनॉमी का भी उतने गुना फर्क है, फर्क तो ज्यादा निकल आता है, तो इसका मतलब बड़े होने की बात फेल है। अगर बड़ा होने से फर्क पड़ रहा है तो जितनी हमारी इकोनॉमी है उतनी सिक्योरिटी में ज्यादा। अब ये देखना, उतने हिसाब से आबादी 6 गुना बड़ी है तो इकोनॉमी 6 गुना बड़ी होनी चाहिए, वो तो कई गुना ज्यादा बड़ी है। अब इस तरह कंपेयर कर लें, अब यूपी और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन बराबर है, तो देख लें उधर क्राइम रेट देख लें, यूपी में डेवलपमेंट देख लें, जीडीपी देख लें, लेकिन इधर पाकिस्तान में देख लें, एक स्टेट को कंपेयर करके देख लें, तो ये और स्टेट भी कंपेयर तभी होगा ना जब मुल्क कंपेयर होगा। स्टेट को इस तरह तो नहीं हम कंपेयर कर सकते, लेकिन बात यह है कि जितना वो बड़ा है उसके उतने अखराजात भी ज्यादा हैं, उसके उतने खर्चे भी ज्यादा हैं, सब कुछ ज्यादा है। सिर्फ फायदा नहीं है बल्कि उसका नुकसान भी है। नुकसान से मुराद ये है कि उतना उसका खर्चा भी है, उतनी मेंटेनेंस तो सब लगती है ओवरऑल ये। पर ये कि बात यही है कि माइंडसेट और अप्रोच का फर्क है। इस वजह से बाकी कंट्रीज हैं वो क्राइसिस में और इंडिया क्राइसिस में उतना नहीं है जितना ही बाकी कंट्रीज है, क्योंकि कोरोना भी आया, इंडिया की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन आसपास ही मतलब ऊपर नीचे होती रहती है, इतना नहीं कि ऊपर तो नीचे ऊपर नीचे ऐसे नहीं हो रही। हमारी तो जा ही नीचे रही है ना लगातार, उनका ऐसे मतलब ग्राफ ऐसे होता रहता है, वो चीजें साथ साथ चलती रहती है। तो बिल्कुल ये ओपिनियन था। असल बात ये, अगर आपको लगता है कोई और ऐसी बात है जो कि यहाँ नहीं हमने शेयर की या उन्होंने भी नहीं की, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं जिससे फर्क पड़ रहा है कि बाकी कंट्रीज क्राइसिस में और भारत नहीं है। इस वाले वीडियो में फिर इतने ही। अगर आप राज शमानी क्लिप्स को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।